महाभारत मतलब सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं। आज हम एक ऐसे महायुद्ध की कहानी में उतरेंगे जो शस्त्रों से कहीं ज्यादा सिद्धांतों, प्रतिज्ञाओं और धर्म का युद्ध था। एक राजकुमारी के ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बदले की वो आग थी जिसने इतिहास के सबसे महान गुरु और उनके सबसे काबिल शिष्य को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक अकेली राजकुमारी की व्यक्तिगत त्रासदी दो महायोद्धाओं के बीच इतने भयानक युद्ध की वजह बन गई? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में कोई साजिश या धोखा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर, अंबा की चुप्पी से। एक ऐसी भूल जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। तो हुआ यूं कि अंबा मन ही मन राजा शाल्व से प्रेम करती थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, भीष्म उनके स्वयंवर में पहुंचे और वहां मौजूद सभी राजाओं को हराकर तीनों बहनों का अपहरण कर लिया। यही वो पल था जब अंबा को बोलना चाहिए था, पर वो चुप रह गई। शायद संकोच की वजह से या किसी और डर से, लेकिन उसकी यही एक चुप्पी उसके लिए अभिशाप बन गई। जब हस्तिनापुर पहुंचकर उसने भीष्म को सच बताया, तो उन्होंने भी उसे सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। पर कहानी ने यहीं से एक बहुत क्रूर मोड़ ले लिया। राजा शाल्व के ये शब्द अम्मा के लिए किसी पहाड़ टूटने जैसे थे। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, उसी ने उसे ठुकरा दिया। अब अम्बा ना इधर की रही ना उधर की। उसके पास हस्तिनापुर लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अब उसके दिल में दुख से ज्यादा प्रतिशोध की आग जल रही थी। इस अपमान और निराशा ने अंबा को पूरी तरह से बदल दिया। अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, भीष्म का विनाश। क्योंकि अपनी इस हालत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ भीष्म को ही जिम्मेदार मानती थी। अंबा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि पृथ्वी पर कोई भी राजा भीष्म को हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए वो ऋषियों और तपस्वियों के पास मदद के लिए भटकने लगी। उसे कोई ऐसा उपाय चाहिए था जिससे भीष्म का वध हो सके। और यहीं उसे एक नाम सुझाया गया, परशुराम, जो न सिर्फ एक महान योद्धा थे बल्कि भीष्म के गुरु भी थे। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां दो महाशक्तियों का टकराना तय हो गया। एक तरफ था गुरु का दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ थी शिष्य की अटूट प्रतिज्ञा। जब परशुराम ने अंबा की पूरी कहानी सुनी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अंबा को वचन दिया कि वो उसे न्याय दिलाएंगे, और अपने इसी वचन को निभाने के लिए वो हस्तिनापुर पहुंचे और सामना किया अपने ही सबसे प्रिय शिष्य भीष्म का। गुरु होने के नाते परशुराम ने भीष्म को आज्ञा दी कि वो अंबा से विवाह करे। लेकिन यहीं पर दो कर्तव्य आपस में टकरा गए। भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने बहुत विनम्रता से लेकिन उतनी ही मजबूती से अपने गुरु की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। असल में देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। परशुराम के लिए एक शरणार्थी की रक्षा करना उनका धर्म था, तो भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म का धर्म से टकराव था। जब बात किसी भी तरह नहीं सुलझी तो आखिरी रास्ता युद्ध ही बचा। और इस तरह कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास के सबसे अनोखे और विनाशकारी युद्धों में से एक की शुरुआत हुई। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, नहीं। पूरे 23 दिनों तक गुरु और शिष्य एक दूसरे पर ऐसे ऐसे दिव्यास्त्रों की वर्षा करते रहे जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। दोनों में से कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक विनाशकारी दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल हुआ। अगर एक ने आग्नेयास्त्र से आग बरसाई तो दूसरे ने वरुणास्त्र से उसे बुझा दिया। वायव्यास्त्र की प्रचंड हवाओं का जवाब पर्वतास्त्र के पहाड़ों से दिया गया। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र तक चला दिए जो आसमान में ही टकराकर शांत हो गए। 23 दिन बीत गए और युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। तब एक रात भीष्म के स्वप्न में 8 वसु आए। उन्होंने भीष्म को याद दिलाया कि वो स्वयं एक वसु हैं और उन्हें एक ऐसे गुप्त अस्त्र का ज्ञान दिया जिसके बारे में उनके गुरु परशुराम को भी नहीं पता था। उस अस्त्र का नाम था प्रस्वापणा अस्त्र। देखिए, इसकी खासियत ये थी कि ये किसी को मारता नहीं था, बल्कि ये अपने लक्ष्य को एक बहुत ही लंबी गहरी नींद में सुला देता था, जो लगभग मृत्यु जैसी ही थी।
और यही अस्त्र इस युद्ध का फैसला करने वाला था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, एक ऐसी जीत जिसका जश्न मनाने वाला असल में कोई नहीं था। 24वें दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म ने उस निर्णायक पल में प्रस्वापना अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो जानते थे कि इस अस्त्र का परशुराम के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जैसे ही भीष्म उस अस्त्र को चलाने वाले थे, आकाश में देवता और नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने भीष्म से प्रार्थना की कि वो रुक जाएं, क्योंकि अपने गुरु पर इस अस्त्र का प्रयोग करना उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। परशुराम ये समझ चुके थे कि भीष्म के पास अब कोई ऐसा अस्त्र है जिसका तोड़ उनके पास भी नहीं है। उन्होंने खुद अपना रथ रोका और भीष्म से कहा, भीष्म, तू जीत गए। ये एक गुरु की हार नहीं, बल्कि अपने शिष्य की श्रेष्ठता की स्वीकारोक्ति थी। इसके बाद परशुराम ने अंबा को बुलाया और कहा कि वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। भीष्म अजेय हैं। युद्ध खत्म हो चुका था, भीष्म जीत चुके थे, लेकिन अंबा की प्रतिज्ञा अभी भी अधूरी थी। तब अंबा ने एक आखिरी और भयानक प्रतिज्ञा ली। उसने कहा कि वो कठोर तप करके अपने प्राण त्याग देगी और दोबारा जन्म लेगी, सिर्फ और सिर्फ भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं, आगे चलकर वो शिखंडी के रूप में जन्म लेकर अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी भी करती है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरे टकराव में क्या हम किसी एक को विजेता कह सकते हैं? क्या परशुराम जीते, जो अपना वचन नहीं निभा पाए, या भीष्म, जिन्हें अपने ही गुरु पर शस्त्र उठाना पड़ा, या फिर अंबा, जिसे न्याय के लिए अपना ये जीवन और अगला जन्म दोनों ही बदले की आग में झोंकने पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर।